कहते चिंता चिता से भी खतरनाक होती है। चिता पर तो व्यक्ति एक बार जलता है, लेकिन चिंता रूपी चिता पे हर रोज जलता रहता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी बहनें कहती हैं, चिंता छोड़ प्रभु चिंतन करो। चिंता छोड़ स्वचिंतन करो, अपना चिंतन करो। जब हम पर चिंतन करते हैं, पर दर्शन करते हैं, दूसरों के बारे में फालतू सोचते हैं, दूसरों की बुराइयां देखते हैं, तो खुशी गायब हो जाती है। और जब हम अपने बारे में, अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं, स्वचिंतन करते हैं, आत्म चिंतन करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे चेहरे पे खुशी आ जाती है। मुस्कुराहट आपकी खूबसूरती बढ़ाने का सबसे सस्ता तरीका है। आपको किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप मुस्कुराइए, आप ऐसे ही अट्रैक्टिव बन जाएंगे, सब आपकी तरफ देखेंगे। एक छोटा सा बच्चा क्यों प्यारा लगता है? क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि वो मासूम होता है, क्योंकि वो मुस्कुराता है। एक बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मुस्कुराना भूल जाते हैं। हम बिल्कुल सीरियस, एकदम टाइट होके बैठेंगे। कोई नमस्ते करे तो पूरी नमस्ते का जवाब भी नहीं देंगे, इतना से गर्दन हिला देंगे। हमें लगता है कि मैं कहीं मुस्कुरा लिया, कहीं मेरे गले ना पड़ जाए, मेरे कोई काम ना करवा ले मेरे से, इसलिए सीरियस रहते हैं। लेकिन मुस्कुराहट प्रभु का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है, और ये मुफ्त की सौगात है जो आप किसी को भी दे सकते हो बिना कोई पैसे खर्च किए। सबसे बड़ा टॉनिक अगर आपकी हेल्थ के लिए कोई है, वहां भी लिखा है, दुनिया में प्रसन्नता से अधिक कुछ भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। सबसे बड़े हेल्थ का टॉनिक आपकी मुस्कान है, आपकी खुशी है। खुशी सबको चाहिए, इसलिए कई लोग अपने बच्चों का नाम भी खुशी रख देते हैं, मुस्कान भी रख देते हैं। एक मेरे दोस्त थे जलंधर में, उनके घर बेटा पैदा हुआ। मैं कह जी की नाम रखा है? कहता जी हैप्पी सिंह। हैप्पी सिंह नाम भी हो जाते, लेकिन जैसा नाम हो वैसे काम भी होने चाहिए। नाम हो शांति, हाथ में उठाया हुआ हो बेलन। नाम हो अमीर चंद और मांग रहा हो भीख, तो भी मजा नहीं है। तो नाम तो अच्छी बात है, अच्छे अच्छे रखने चाहिए, पर जैसे नाम अच्छे वैसे जीवन भी तो अच्छा होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आज हमारी खुशी को किसकी नजर लग गई? क्यों गायब हो गई है हमारी खुशी? कौन हमारी खुशी को चुरा के ले गया? क्या हमारे पड़ोसी? तो पड़ोसी भी ले जाते हैं, रिश्तेदार ले जाते हैं। जब रिश्तेदारों के घर बड़ी वाली कार आ जाए, महंगे वाली, तो खुशी किसकी गायब होती है? किसकी खुशी गायब होती है, हमारी या उनकी? वो तो खुश होते हैं पड़ोसी, हम मन ही मन परेशान होते रहते हैं, पता नहीं कहां से ले आया कार, इतनी बड़ी कार ले आया कहीं से। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है? जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष। और जब तक कोई ना कोई बुराई अंदर होगी, खुश रहने नहीं देगी। आप बाहर से कितना मेकअप कर लो, बाहर से फ्रूट को कितना सजा लो, पर अंदर से अगर कीड़ा लगा हुआ है, वो किसी काम का नहीं। ऐसे ही हम बाहर से बड़े बड़े बंगले बना लें, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लें, पर अगर अंदर से दुखी हैं तो कोई फायदा है? हमसे अच्छे तो हमारे बुजुर्ग थे, कच्चे मकानों में रहते थे, लेकिन हम खुश थे या वो ज्यादा खुश थे? पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी, ज्यादा पैसे भी नहीं होते थे। मैंने किसी से पूछा, कहते पैसे किस लिए? पैसे की जरूरत ही नहीं होती थी। अनाज पैदा करो, खाओ पियो, ज्यादा से ज्यादा एक दो चीजें बाजार से लेनी होती थी। शादी हो जाए तो जेवरात, कपड़े या चीनी।
बस बाकी सब अपने घर में पैदा हो रहा है, उसी से गुजारा होता था, ज्यादा की जरूरत नहीं थी। अब हमारी खुशी इसलिए गायब हुई क्योंकि हमने अपनी इच्छाएं बढ़ा दी। पहले हम संतुष्ट रहते थे, जो मिला था उसमें गुजारा करते थे, संतुष्ट रहते थे, ज्यादा की इच्छा ही नहीं रखते थे। इसलिए वो गीत था ना, पुराना गीत आपने सुना होगा, मैं उस देश का रहने वाला हूं। उस गीत के अंदर है, ज्यादा की नहीं जरूरत हमें, थोड़े में गुजारा होता है, कुछ और ना आता हो हमको, पर प्यार निभाना आता है। जब इस बात पे हमारा विश्वास था तो हम खुश थे। और अब हमें चाहिए चाहिए चाहिए। आपको भी चाहिए कुछ या नहीं? भगवान आपके सामने आ जाए तो आप एक लंबी लिस्ट देंगे, मुझे ये चाहिए। क्या क्या चाहिए वैसे आपको जीवन में? क्या क्या चाहिए? ज्यादा खूब सारा पैसा चाहिए? कितना? कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना, कि लखपति बन जाओगे तो खुश हो जाओगे, करोड़पति बन जाओगे तो खुश हो जाओगे, कुछ तो लिमिट होगी। लेकिन जब तक हम लेने वाली साइड में खड़े रहते हैं हम दुखी रहते हैं, और जब हम देने वाली साइड में आ जाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। लेना कलयुग की निशानी है, देना सतयुग की निशानी। सतयुग में देवता होते हैं, कलयुग में हम सब लेवता बन गए हैं। लेवता मतलब लेने वाले, सबसे लेना है, देना कुछ ना पड़े मुझे, बस लेना है मैंने। और देवता कौन होते हैं? जो देते हैं, तो सबको देते हैं, सबको प्यार दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, सही सुख दे रहे हैं। और हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं मिले, देना ना पड़े। तो अगर आपने खुश रहना है तो आज से देने का भाव पैदा करो, लेने वाली इच्छा रखो ही ना। मेरे साथ सब बोलो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलो सब। हाँ, इसको पक्का करो। जब हम जिस घड़ी हम ये सोचते हैं कि ये मुझे ये दे, ये मेरी बहू है, इसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, परेशान। ये मेरा बच्चा, ये मेरी तरफ देखता ही नहीं है, परेशान। मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया, अब ये हाल चाल भी नहीं पूछता मेरा, परेशान। तो लेने की इच्छा नहीं करनी। बच्चों को आपने पाला पढ़ाया, आपका फर्ज है, आपने दिया, अच्छा काम किया। अब ये एक्सपेक्ट ना करो कि बच्चे दें, दें तो भी अच्छा, ना दें रिटर्न तो भी अच्छा। आप देने वाले बनो, लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप देने का भाव रखोगे तो आपको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो देता है वो बड़ा होता है, लेने वाला तो भिखारी रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा? तो इतना सोचो कि हे भगवान, मुझे इतना देना, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। सुना ना कबीर का दोहा, साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। बस इतना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। भगवान को रोज कहो, जो मुझे मेरे पास मुझे प्राप्त है, जो मुझे मिला है, जो मुझे प्राप्त है, वो मेरे लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है, मेरा गुजारा उससे होता है, आराम से होता है। हो सकता है या नहीं हो सकता? भगवान का शुक्रिया करना चाहिए या शिकायतें करनी चाहिए? कौन कौन शुक्रिया करता है भगवान का सवेरे उठ के? वेरी गुड। हर रोज सवेरे जब उठो ना, भगवान का थैंक यू कहो। भगवान तूने हमें बहुत कुछ दिया है, और सचमुच दिया है। आप दूसरों को देखो जिनको नहीं मिला है। एक व्यक्ति मंदिर में जाके भगवान को कोस रहा था, भगवान तूने
मुझे पैदा किया लेकिन गरीब घर में पैदा कर दिया। अब मेरे अच्छे जूते भी नहीं मैं पा सकता, चप्पल पानी पड़ती है मुझे, हवाई चप्पल। बड़ा कोस रहा था, मंदिर के बाहर निकला, एक व्यक्ति पे नजर पड़ी उसकी, उसके पांव ही नहीं थे। फिर दोबारा मंदिर के अंदर आता, कहता थैंक यू भगवान, तूने पांव तो दिए, जूता मैं अपने आप ढूंढ लूंगा कहीं से। और हमारी फितरत ये है, कलयुग में हमारी नेचर ये बन गई है कि जो मिला होता है उसको देखते नहीं हो, जो नहीं मिला है उसके पीछे भागते हैं। होता है ऐसा? ही नहीं होता। दिया बहुत कुछ है भगवान ने, पर उसमें खुश नहीं होंगे कि अच्छे घर में पैदा हुए, सारा शरीर तंदुरुस्त मिला, कोई बीमारी नहीं है, भोजन मिल रहा है, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। उनसे पूछो जिसको 1 आंख ना हो, उनसे पूछो जिसकी 2 ही आंखें ना हो, इतना जीवन मुश्किल हो जाए। उनसे पूछो जिनको सुनाई नहीं देता। आपको सब कुछ मिला है और उसके लिए थैंक यू नहीं कहते। जो नहीं मिला है उसकी तरफ नजर रखेंगे, जो मिला है उधर पीठ कर लेंगे, उसका एंजॉय ही नहीं करेंगे उसको। हमारे मुंह में कितने दांत हैं? गिने कभी? कितने दांत हैं? 28 या 32? कौन कहते हैं मेरे 32 हैं? किसी किसी के 32 होते हैं, ज्यादातर के 28 होते हैं, गिनना कभी याद। और जिनके 32 होते हैं उनके लिए कहते हैं वो जो बोलते सच हो जाता है। इसलिए चाणक्य ने एक दांत तोड़ दिया था अपना कि भाई मैं जो बोलता हूं वही हो जाता है। चलो जितने भी दांत हो, पर हम गिनते भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते कितने हैं। मान लो आज आप डेंटिस्ट के पास जाएं, दांत में कीड़ा लग गया, अब डेंटिस्ट दांत को निकाल दे तो सारी रात जीभ किसको टटोलेगी? सारी रात जीभ कहां जाएगी? जहां दांत नहीं है, खाली जगह में। ऐसा क्यों होता है? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमने ऐसी नेचर बना ली है। अब इसको बदलना है। अगर खुशियां अपने द्वार लानी है तो जो मिला है उसको एंजॉय करना है, उसमें खुश रहना है और भगवान की शुक्रिया करना है। हे मेरे दाता, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं इसके लायक नहीं था, मेरी योग्यता से ज्यादा तूने मुझे दिया है, इसलिए तुम्हारा थैंक यू। और जो थैंक यू बोलते हैं उनके लिए फिर और वो देता है। आप भी किसी को दो कोई चीज तो थैंक यू बोलेगा वो, तो आपको अच्छा लगेगा, आप और दोगे। और आपने किसी को दिया, कहता है बहुत कम है, मैं नहीं लेता, और तुमने तो मुझे कम दिया, उसकी दूसरी बार हम भी नहीं देते। तो ऐसे ही वहां पर भी होता है। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो तो सही, कितना कुछ हमें मिला है, कितना उस परमात्मा ने हमें, कुदरत ने हमें भरपूर किया है। कितनी ये कुदरत, प्रकृति हमारी सेवा करती है। 24 घंटे सूरज रोशनी दे रहा है, चांद भी हमें ठंडक दे रहा है, पेड़ छाया दे रहे हैं, गाय हमारे लिए दूध दे रही है। कितनी चीजें हमारे लिए हैं, सबका थैंक यू करना है, खुश रहना है, किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। जो कंप्लेन करता है ना वो कभी कंप्लीट नहीं बनता। कंप्लीट बनना है तो कंप्लेंस को खत्म करो, कोई शिकायत नहीं। किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, उसका भी थैंक यू करो। किसी ने आपके लिए अपमान किया, आप शब्द बोले, आपके लिए नुकसान किया, उसका भी थैंक यू बोलो। बोल सकते हैं? जो भला करे उसके लिए तो दिल से निकल जाता है थैंक यू, और जो बुरा करे क्या उसके लिए थैंक यू बोलोगे? उसके लिए महान बनना पड़ता है, अंदर की विल पावर, अंदर की आत्मिक शक्ति बढ़ानी पड़ती है। तो उसके लिए उसका भी भला आप सोचें। हमें ऐसा बनना है कि भले का भी भला, बुरे का भी भला। और जो बुरा कराए उसका अगर आपने भला सोचा तो अगली बार फिर वो आपका बुरा नहीं सोचेगा, फिर क्या करेगा? वो भी
भला सोचेगा। जो हम दुनिया को देते हैं वो वापस आता है, ये नियम है। जो दोगे, प्यार बांटोगे, प्यार मिलेगा, नफरत बांटोगे, नफरत वापस आएगी। तो अगर कोई हमारा बुरा कर रहा है और हमने भी बुरा किया, उसमें और हमें क्या फर्क हुआ? वो तो गलत है ही, हमने भी गलत किया, फिर तो हम भी गलत हुए। वो बुरा करे, आप उतना ही उसका भला करो ताकि वो सोचने पे मजबूर हो जाए, ये व्यक्ति दमदार तो है, इस व्यक्ति में ऐसा क्या हुनर है कि ये मेरे से, मैं नफरत करता हूं और ये और प्यार करता है, और वो झुकेगा आपके आगे, क्योंकि वो भी वही कर रहा है ना जो हम करते हैं। हम अच्छा देंगे तो उसको भी आएगा कि यार मैं भी अच्छा देता हूं, मैं भी अच्छी एनर्जी देता हूं। तो ये जीवन में हुनर हमने लाना है कि हमने सबको अच्छा अच्छा कहना है। एक तो है अच्छा करना, एक है अच्छा कहना। कई बार हमारे शब्द भी खराब हो जाते हैं, तो शब्द भी हमारे सुखदायी होने चाहिए, दूसरों को प्रेरित करने वाले, इंस्पायर करने वाले, आगे बढ़ाने वाले, दूसरों के लिए हमारे शब्द वरदानी होने चाहिए। हमारी इस जुबान से हमेशा वरदान निकले, श्राप नहीं निकले, किसी के लिए बुरा निकले ही ना। क्योंकि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? बुरा करने के लिए या भला करने के लिए? किस लिए आए हैं माताएं? हमारा जन्म हुआ है दुनिया को सुख देने के लिए, पक्का कर लो। हमारा जन्म हुआ है, भगवान ने हमें दुनिया में भेजा है खुश रहने और खुशियां बांटने के लिए, और वो सबको बांटनी है, बिना शर्त बांटनी है। ये नहीं कि वो दे तो मैं दूं, वो रिस्पेक्ट दे तो मैं रिस्पेक्ट दूं, वो मेरे से प्यार से बात करे तो मैं प्यार से बात करूं, नहीं। वो जो करे वो उसकी मर्जी, उसको नहीं हम बदल सकते। पर अब मैंने क्या करना है वो तो मेरी मर्जी है ना। तो मैंने आज से सबको प्यार ही देना है, प्यार की एनर्जी। सबको मैंने आज से दुआएं देनी है, पक्का कर लो। आज से मैंने मीठे बोल ही बोलने हैं, और जिनसे बोलने हैं ये कोई बेगाने नहीं है, हमारे ही भाई हैं, हमारी ही बहनें हैं, हमारे ही देश के लोग हैं। हम कहते हैं भारत माता की जय, बड़ा नारा लगाएंगे। तो नारा लगा रहे हो पर अच्छी बात है, और जितने भी भारत माता के बच्चे हैं सबको भाई बहन समझो, सबको अपना मानो। ये थोड़ी कि आपके घर में जो है वही भाई बहन है, सारे हमारे भाई हैं, सारी हमारी बहनें हैं। और ना केवल भारत के, हम तो सारी दुनिया को परिवार मानते हैं, सब हमारे भाई बहने, क्योंकि उस परमात्मा की संतान है। परमात्मा अमेरिका वालों का भी है, पाकिस्तान वालों का भी है, हमारा भी है। इसलिए किसी के लिए भी उल्टा नहीं सोचना, सबके लिए अच्छा बोलना है, अच्छा ही सोचना है, सोच पे भी कंट्रोल रखना है। सोचना भी खराब नहीं है किसी के लिए, क्योंकि जो हम सोचेंगे वो दूसरे तक पहुंचता जरूर है। हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि जो हम बोलेंगे वो तो सुनाई देता है, जो काम करते हैं वो दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि जो हम सोचते हैं शायद किसी को पता नहीं चलता, इसलिए जो जी में आए सोच लो। पर ये भ्रम है, जो हम सोचते हैं वो हमारे बोलने और कर्म करने से पहले दूसरों तक पहुंच जाता है। इसलिए सोच को भी पॉजिटिव बनाना है। जब तक हमारी सोच अच्छी नहीं होगी तो अच्छे दिन भी नहीं आएंगे। अच्छे दिन मतलब खुशियों भरे दिन। तो सोच कर सकते हैं माता जी अच्छी, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हर एक के लिए शुभ भावना, हर एक के लिए शुभकामना, सब हमारे हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। कोई बात नहीं, इनके पास कार आई,
इनका बेटा डॉक्टर बन गया, क्या हुआ, वो भी मेरा ही बेटा है। ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। दूसरे की कामयाबी को देख के अगर आपने ईर्ष्या की तो कामयाबी की देवी आपके घर नहीं आएगी, तो कहेगी ये तो मेरे से नफरत करते हैं। दूसरे को कामयाब होते देख आपको खुशी होनी चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन का ही परिवार का क्यों नहीं हो, कोई भी हो, कोई भी आगे बढ़े अच्छी बात है। कोई तो बढ़ रहा है, कोई तो अच्छा काम कर रहा है। हम नहीं कर, सारे काम हम तो नहीं कर सकते ना, या हमारे बच्चे हमारे परिवार वाले सारे काम तो नहीं कर सकते। सबकी अपना अपना पार्ट है, कोई भी करे, सबको मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए दूसरे को देख के खुश होना है, किसी के लिए उल्टा नहीं सोचना है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बड़ी मशहूर कविता है, औरों को मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, दूसरों के घर आग लगाने का सपना अपने ही घर खड़ा होता है। इसलिए संकल्प में भी किसी के लिए उल्टा नहीं सोचना है। जो सोचेंगे उनका नुकसान नहीं होगा, इसका नुकसान होगा हमारा। जो औरों के लिए गड्ढा खोदता है सबसे पहले कौन गिरता है उसमें? खुद ही गिरता है। हफ्ते पड़ी है हमने, लेकिन भूल जाते हैं। तो सबको अपना मानना है, सबके लिए गुड फीलिंग रखनी है। सब परमात्मा की संतान है। हे मेरे परमात्मा, सबको सद्बुद्धि दे, सब सुखी बने, सबके घर में बरकत हो, सब आगे बढ़े। सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? जब हम सबके लिए सोचेंगे तो हमारे घर में अपने आप बरकत होगी, हमारे घर में खुशियां अपने आप आएंगी। एक संत के मैं प्रवचन सुन रहा था, वो कह रहे थे कभी भी भगवान से अपने लिए नहीं मांगना है। मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी। भगवान से मांगो तो दुनिया वालों के लिए मांगो, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने देश के लिए, कि भगवान इनके घर में खुशियां ले आना, भगवान इनको खूब सारा धन दौलत देना, भगवान इनका भला कर देना। अगर हम अपने लिए मांगते हैं वो हमारा स्वार्थ है, भगवान पहचान लेता है कि ये स्वार्थी आदमी है। और जो सबके लिए मांगता है तो भगवान खुश होता है कि ये सब मेरे बच्चे हैं, सबका भला चाह रहा है, सबके भले में मेरा भला भी समाया हुआ है। ठीक बात है। और क्या करेंगे? जीवन में खुशियां लाने के लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। हर चीज में हमें संतुष्ट रहना है। कोई चीज मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, ऐसा हो सकता है? भगवान ने बच्चा दिया, कईयों के घर में बच्चे नहीं होते ना, भगवान की बड़ी प्रेयर करते हैं, भगवान बेटा हो जाए। भगवान ने बेटा दे दिया, सबको कहेंगे भगवान का ही दिया हुआ है। अब मान लो वो बेटा 5 साल बाद चला जाए तो फिर क्या होता है? दुख होता है या क्या होता है? क्यों दुख होता है? कि भगवान का ने दिया था, भगवान ले गया। दोनों सिचुएशन में हम एक जैसे क्यों नहीं रहे? जीवन ऐसा होना चाहिए, चाहे कितनी भी दुख की बात हो तो भी हम खुश रह सकें, और खुशी की बात है तो भी खुश रह सकें। ऐसा जीवन अच्छा होना चाहिए। एक गुरु जी थे, गुरु जी के पास एक चेला था। चेला गुरु जी के पास आकर कहता, गुरु जी एक खुशखबरी है। कहता क्या हो गया? कहता एक गांव से एक आदमी आया और एक गाय दे के चला गया। गुरु जी कहते अच्छा, गाय आ गई आश्रम में? कहते हाँ। कहता ये तो बड़ी अच्छी बात है, हर रोज ताजा दूध पिया करेंगे। खुश होकर दूध पीते रहे। 1 महीने बाद फिर चला आया। गुरुजी कहते क्या हुआ? कहता जिसने गाय दी थी ना वापस ले गया। गुरुजी कहते ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहते गुरुजी कैसे?
कहते तेरे को गोबर नहीं उठाना पड़ेगा, 1 महीने से गोबर उठा रहा है। तो जीवन की कोई भी चीज हो जाए, हम खुश रहने चाहिए, हमें संतुष्ट रहना है। कहते हैं गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। मिट्टी की तरह है, अगर संतोष धन आ गया फिर बाकी धन की जरूरत ही नहीं होती। जो व्यक्ति संतुष्ट है वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, और जो असंतुष्ट है वो राजा भी होगा तो भी भिखारी है। और जो संतुष्ट है वो कहता है जी पाना था सो पा लिया, सब कुछ मिला हुआ है ऊपर वाले की दया से, सब कुछ है, किसी चीज की जरूरत नहीं, वो खुश रहता है। तो संतुष्टता को जीवन में लाना है, इच्छाओं को कम करना है। इच्छाएं हमें अच्छा बनने नहीं देती। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, हाथ आगे करो अपना, दोनों हाथ, ये आपका पोजीशन 1 है, पोज 1। अब हाथ थोड़े फैला लो दोनों, ये पोज 2 है, 2 नंबर पे आ गया। हाथ और फैला दो, ये पोजीशन 3 है। अब जैसे ही मैं 4 बोलूं आपने ऊपर जाके ताली बजानी। 4, 1 2 3 4, करो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इस 4 का मतलब भी समझ लो। 1 नंबर आपने हाथ ऐसे रखे हुए जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, बस एक बार डिग्री हो जाए, पढ़ाई पूरी हो जाए, नौकरी लग जाए, मेरा बिजनेस शुरू हो जाए, बस बहुत है। अब वो भी हो गया, फिर हमने इच्छाएं और फैला दी, हाथ फैला दिए, और एक बार मेरी शादी हो जाए, एक बार मेरी मुमताज मुझे मिल जाए, 1 लाख की नौकरी मिल जाए, एक बार पक्का बढ़िया सा मकान शहर में बन जाए, महंगी सी कार आ जाए, बस उसके आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने वो इच्छा भी पूरी कर दी आपकी। फिर हमने हाथ और फैला दिए। सिकंदर भी हाथ खाली रख के गया था, भूल गया कि कुछ भी साथ नहीं जाता। फिर हमने 3 पोजीशन पे आ गए, हमने सोचा सब कुछ मिल गया, खुश नहीं हुए। क्यों नहीं खुश हुए? हमने सोचा कुछ और मिल जाए। क्या मिले? बंगला भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, सब कुछ आ गया। अब हमने सोचा थोड़ा मेरा नाम हो जाए, मेरा रुतबा हो जाए, शहर में मेरी शोहरत हो जाए, सारे मुझे पहचानने लग जाएं, टीवी अखबार में मेरा नाम आ जाए। तो अभी सोच ही रहा था, सोचते सोचते यमराज की चौथी ताली बज गई। यमराज ने कहा भाई आजा, बहुत हो गया, तुम्हारा टाइम पूरा, अब आओ ऊपर। तो इसलिए जब ये इच्छाएं पैदा होने लग जाए ना ज्यादा, 3 नंबर वाली, तो यमराज को याद कर लेना, ज्यादा इच्छा मत करना। इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देगी, इच्छाएं आपके मन को भटकाएंगी, इच्छाएं गम और दुखों के द्वार खोलेंगी। इच्छाएं भी कई तरह की होती हैं। एक तो होती है स्थूल इच्छाएं कि मेरे को पैसा मिल जाए, हिस्सा मिल जाए, मकान मिल जाए, ये मिल जाए, जेवर अच्छे से मिल जाए। एक है उससे भी सूक्ष्म कि मुझे इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता, मेरी बात माननी जानी चाहिए, घर में जो मैं कहूँ वही सही है, सबको मेरी बात सुननी चाहिए, वो भी इच्छा। सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, ये बड़ी खतरनाक इच्छा है। आपके अंदर है ऐसी इच्छा कि सब बहुएं मेरा कहना माने, मैं उनको मायके भेजूं तो मायके जाए, नहीं तो मायके जाए ना। ऐसे कंट्रोल तो नहीं करते, किसी को कंट्रोल नहीं करना, कंट्रोल करोगे तो दुखी होएंगे। किसी को ज्यादा, आजकल हर कोई आजाद रहना चाहता है, तो जो आपको अच्छा लगता है,
दूसरे को भी तो अच्छा लगता है, दूसरा भी चाहता है कि उसको कोई रोज रोज कोई टोकट टिप्पणी ना करे, रोज रोज उसको कोई हर काम करने से रोके ना। इसलिए किसी को कंट्रोल नहीं करना आज के जमाने में, किसी को बदलने के लिए नहीं कहना, केवल और केवल अपने आप को बदलना है, केवल अपने को कंट्रोल करना है। हमारा अपने ऊपर तो कंट्रोल होता नहीं, और हम सोचते दूसरा मेरा कहना माने। मेरा मन मेरा कहना मानता है कोई इस सभा में जो कहे मेरा मन मेरी बात सुनता है, मेरे कहने अनुसार चलता है, मैंने मन को कंट्रोल करके रखा हुआ है? नहीं है। जब हमारा मन कहना नहीं मानता, हमारा मुख हमारा कहना मानता है, बात सुनता है, सॉरी तो नहीं बोलना पड़ता कभी कभी, गलत बात निकल जाए भी माफ कर दे भैया मेरे से निकल गई, होता ना ऐसा। इसका मतलब मुख भी कहना नहीं मानता, हाथ हमारे कंट्रोल में रहते हैं कि कभी कभी उठ जाते हैं गुस्से में आके, उठते हैं या नहीं उठते? तो हाथ भी कंट्रोल में नहीं है, ना मुख कंट्रोल में, ना मन कंट्रोल में, ना हाथ कंट्रोल में, और हम सोचते हैं सारी दुनिया मेरे कंट्रोल में आ जाए, सब मेरा कहना माने, जो मैं कहूं वही होए दुनिया में, जिस पार्टी को मैं वोट दे दूं वही जीते। ऐसा भी होता है जिसको हम चाहते हैं कि हमारे एक से क्या होगा, सबका होगा तो ही कुछ होगा। तो ये कंट्रोलिंग करने की इच्छा, ये भी दुखों का कारण है। किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते सिवाय अपने। दूसरों को कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब खुद करना हो तो मुश्किल है। इसलिए हम दूसरों को क्या कहते हैं, तुम सच बोल लिया कर। दूसरों को कहेंगे सच बोलो, खुद बोलेंगे नहीं। होता है ऐसा कि नहीं होता? अच्छा, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक बार किसी ने बताया, कहते जो लोग राजनीति में भी आते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, सोचते हैं एक बार एमएलए का टिकट मिल जाए खुश रहेंगे। एमएलए का मिल गया, जीत भी गए, लेकिन खुश फिर नहीं हुए। अब क्या सपने पाल बैठे, एक बार मंत्री भी बन जाते तो अच्छा था। अच्छा, किसी किसी की मंत्री की भी लॉटरी लग गई, अब मंत्री भी बन गए, और खुश फिर नहीं है। क्यों नहीं है खुश? अब उन्हें लग रहा है जो उनको पोर्टफोलियो मिला वो थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री मिल गया, मजेदार नहीं है, बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा, वो तब दुखी है। अच्छा, उनकी इच्छा फिर भी भगवान ने पूरी कर दी, जो चाहिए था वही बना दिया। सोच रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री, ये मैं होना चाहिए, जब दूसरा है तो मैं भी हो सकता हूँ, मुझे मिलना चाहिए, मैं ज्यादा योग्य हूँ, फिर भी दुखी है। और जो मुख्यमंत्री बन गया वो ये सोच के दुखी है कि पता नहीं कब मेरे को हटाना दे इनमें से कोई, कब तक कुर्सी रहेगी। लोकतंत्र में किसी का कोई भरोसा नहीं, वो भी सुखी नहीं है। तो क्यों नहीं है लोग सुखी? क्योंकि ज्यादा इच्छाएं मन में रखी हुई है। और जिसने कहा कि जो मिला है, जो प्राप्त है, वो मेरे लिए पर्याप्त है, वो चाहे कुछ बने या ना बने तो वो रहेगा खुश। बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, करना इंपॉर्टेंट है। हम कुछ बन गए, बन के कुछ नहीं होता, पर हमने किया क्या? आप करने लग जाओ तो बन भी जाओगे कुछ ना कुछ। मेन है करना, और वो है लोगों का भला करना, लोगों की दुआएं लेना, लोगों की मदद करना, किसी के आंसू पोंछ देना, किसी गिरे हुए को उठा देना, किसी प्यासे की प्यास बुझा देना, भूखे को खाना खिला देना, किसी को सही जीवन जीने की ट्रेनिंग दे देना, वो कला उसके अंदर भर देना, वो हमेशा खुश रहे, संतुष्ट रहे, वो जीवन है। तो जो आप दूसरों को देने लग जाएंगे, परमात्मा आपकी झोली उससे खुद भर देगा। आप दूसरों का भला करेंगे, आपका भला ऊपर वाला करेगा ही करेगा, नो डाउट। एक संकल्प और आज से हम करें खुश रहने के लिए,
कभी भी जीवन में ऊपर नीचे कुछ हो जाए, बाहर ऊपर नीचे हो पर मन में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बाहर कोई परिस्थिति आई, कोई बीमारी आ गई, बिजनेस में घाटा पड़ गया, किसी ने हमारे लिए कोई और नुकसान कर दिया, बाहर हो सकता है सब कुछ, लेकिन मन में होने देना या नहीं देना वो हमारी मर्जी है। तो मन को डिस्टर्ब नहीं करना है। और मन डिस्टर्ब तब होता है जब उस घटना को देख के हम मन में सोचते हैं ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ही बेइंसाफी क्यों करता है, पता नहीं कल को क्या होगा। ये चिंता हमें तंग करती है, होती है ना चिंता। किसी की नौकरी चली गई, अब उसको चिंता होगी परिवार कैसे पलेगा, किसी के और कोई समस्या आ गई उसको भी चिंता होती है। लेकिन एक मंत्र आप याद करना आज के लेक्चर का, और वो ये है, सदा सोचना कुछ भी हो जाए मेरा हमेशा भला होगा, मेरा हमेशा अच्छा ही होगा। नौकरी रहे या ना रहे, पैसे हों या ना हो, मेरे संबंधी साथ दें या ना दें, जो भी होगा उसमें मेरा भला ही होगा। कर सकते हैं आज से ये संकल्प, जो होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरा अच्छा ही होना है। बस कितना भी नेगेटिव होने वाला हो, अगर मन में संकल्प डाल दिया कि मेरा अच्छा होना है, तो वो बुरा भी अच्छे में बदल जाएगा। बदलेगा या नहीं बदलेगा? बुरा भी नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है। आपके साथ वही होता है जो आप सोचते हैं। इसलिए सोचना अच्छा है, सोचना तो आपके हाथ में है या नहीं है। किसी ने कुछ किया वो उसकी मर्जी, लेकिन मैंने क्या सोचना है वो मेरे हाथ में है या नहीं। तो मैंने अच्छा ही सोचना है। दूसरों के लिए ना भी सोच पाए आप, अपने लिए तो सोच सकते हो कि मेरा अच्छा ही होना है, और भगवान कहेगा तथास्तु, और अच्छा हो जाएगा। ये पक्का है। श्रीमद् भागवत गीता कितनी बार हमने पढ़ी होगी, घरों में लिखा होता है, पढ़ते हैं, उसका सार तो लिखा होता है ना कैलेंडर में। जो हुआ, बोलो मेरे साथ, जो हुआ, जो हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। और हम करते क्या है, जो हुआ अरे बहुत खराब हुआ, ठीक नहीं हुआ, जो हो रहा है अरे ठीक नहीं कर रहा मेरे साथ कोई, सब ऐसे ही है। और होगा क्या, खराब ही होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे ऊपर तो ग्रहचारी बैठी है, सब लोग मुझे तंग करते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, पता नहीं क्या मुसीबत है। ऐसे सोच सोच के कई बार हम नेगेटिव हो जाते हैं, अपने आप को कोसने लग जाते हैं। आज से सोचना है स्वयं भगवान मेरे साथ है, मेरा अच्छा ही होगा, भगवान का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है, भगवान मेरा खराब होने नहीं देगा, वो मेरा पिता है। गाते आए ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घने, त्वमेव माता पिता त्वमेव। केवल कहने के लिए है क्या? फील करो कि हम उसके बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। जिनके माता पिता होते हैं घर में, तो निश्चिंत रहते हैं कि नहीं रहते? अरे माता पिता बैठे हैं, कोई मुसीबत आएगी अपने आप हैंडल करेंगे। और जिनके चले जाते हैं उनको मैं बाद में महसूस होता है उनकी कमी, जब तक माँ बाप थे तो वो सारी चीजें संभाल लेते थे। तो उसी तरह वो परमात्मा भी तो हमारा माता पिता है। अगर हम उससे अच्छा रिलेशन जोड़ेंगे तो हमारी संभाल करेगा या नहीं करेगा, हमें कष्टों से बचाएगा या नहीं बचाएगा, हमारे ऊपर कोई मुसीबत क्यों आने देगा। अगर कोई आती है उसके पीछे हमारे कर्म है,
याद रखना, जो किया होता है वही वापस आता है। तो हमने अगर पीछे कभी गलत काम किए हैं, जाने अनजाने किसी को दुख दिया है, किसी से बद्दुआएं ली हैं, तो वो कर्म हमारे साथ रहते हैं, हमारा भाग्य बन के। तो जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अगर अब आगे के लिए सब चाहते हैं सब अच्छा हो, तो आज से ये संकल्प करो कि हमने अपने कर्म अच्छे करने हैं, कर्मों की क्वालिटी को अच्छा बनाना है। कर्मों की जो खेती है बड़ी रोचक है, जैसा बीज डालते हैं वैसा ही फल निकलता है। किसी को दुख दिया होगा तो दुख आएगा, दूसरे को सुख दिया होगा तो सुख भी आएगा। तो आज से कौन सा खाता बढ़ाना है? सुख देने का खाता बढ़ाना है, दूसरे को दुआएं देने का खाता बढ़ाना है, दूसरों को प्यार बांटने का खाता बढ़ाना है। जो बांटते हैं ना हाथों से, मेहंदी बांटो तो आपके हाथों में लगेगी या नहीं लगेगी? कोयला बांटो तो कोयले से भी हाथ काले, कोयले की दलाली में कहते हैं मुंह काला हो जाता है। तो जो दोगे, मेहंदी दोगे तो मेहंदी वापस आएगी, कोयला दोगे तो कोयला वापस आएगा। इसलिए अगर खुश रहना है, एक बात ये भी पक्की कर लो कि आज से अपनी सोच अच्छी करनी है, अपना व्यवहार अच्छा करना है, अपने गोल अच्छे करने हैं, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, देने का भाव रखना है, लेने का नहीं रखना, इच्छाएं कम से कम कर रखनी है। और सवेरे जब हम उठें तो दिन की शुरुआत कैसे करनी है, कैसे करनी चाहिए? वैसे पहले लोग सवेरे उठ के भगवान को याद करते थे, या कोई ध्यान लगाते थे, कोई योग करते थे, उसका चेहरा देखते थे भगवान। और आजकल किसका चेहरा देखते हैं उठते ही? किसका चेहरा देखते हैं आजकल? बताओ, सच बताओ। मोबाइल का, या मोबाइल या टीवी। टीवी फिर भी कभी कभी चलता है, पर मोबाइल एक ऐसी चीज दे दी जो कलयुग को घोर कलयुग बनाने के निमित्त बन रही है, जिसके साथ हम 24 घंटे चिपके रहते हैं। और ज्यादातर कंटेंट उसका नेगेटिव है। आप कोई मूवी देखोगे, कोई सीरियल देखोगे, कुछ भी देखोगे, क्या है? ज्यादातर चीजें नेगेटिव, ज्यादातर चीजें चीखने की, चिल्लाने की, दूसरों पे शक करने की, दूसरों की वायलेंस की। कोई मूवी भी देखेंगे तो क्या देखेंगे? लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, एक एक आदमी 100 की पिटाई कर रहा है। तो जो देखेंगे वो जीवन में आएगा या नहीं आएगा? अगर आप लड़ाई के सीन देखेंगे तो लड़ाई घर में आएगी। सीरियल में घर टूट रहे हैं, कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, वो तो लड़वाने वाले, प्यार वाली चीज होती ही नहीं है। और उनको कभी हमने कहा, जो बनाते हैं, कि आप अच्छा क्यों नहीं बनाते? कहते जी अच्छा देखते ही नहीं है कोई। तो अगर आप अच्छा देखना शुरू कर दें, अखबार वाले भी बैठे हैं, ये खराब लिखना बंद कर देंगे, टीवी वाले खराब बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको मार्केट नहीं मिलेगी। बाकी उन्होंने तो बिजनेस करना है, वो पॉजिटिव बना देंगे तो एक सीरियल में कहानी खत्म हो जाएगी, नेगेटिव बनाएंगे तो चलता रहेगा वर्षों वर्ष, देखते रहो, टाइम पास करते रहो। आपको लग रहा है एंटरटेनमेंट हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, नहीं, वो आपके माइंड को दूषित कर रहा है। इसलिए सवेरे उठकर 1 घंटा अपने लिए देना है। जो दे सकते हैं वो हाथ खड़ा करो, अपनी भलाई के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए। पहला 1 घंटा उठकर आपने सबसे पहले तो भगवान को गुड मॉर्निंग करनी है, उसके ध्यान में थोड़ी देर बैठना है, उसके बाद अच्छी बातें पढ़नी है, या टीवी पे कहीं अच्छी बातें आ रही हैं, किसी का अच्छा लेक्चर आ रहा है, वो सुनना है। परमात्मा के जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं
वो हर रोज परमात्मा के महावाक्य सवेरे उठ के जिसे मुरली कहते हैं वो सुनते हैं। क्योंकि अच्छी बातें अगर सवेरे की 1 घंटे में अंदर जाएंगी उसका प्रभाव आपके दिन में पड़ेगा और सारा दिन अच्छा बीतेगा। सवेरे किसकी शक्ल देखी, मोबाइल की देखी, तो मोबाइल मतलब जो भी उसमें आ रहा है उठपटांग, तो जीवन भी वैसा ही बनता जाएगा। और अच्छी बातें पढ़ ली, अच्छी बातें सुन ली, भगवान का ध्यान लगा लिया, भजन कीर्तन कर लिया, कुछ भी किया अच्छा, तो आपका मन सारा दिन पॉजिटिव रहेगा, सारा दिन खुश रहेगा। फिर आप छोटी छोटी बातों में इरिटेट नहीं होंगे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करेंगे। कुछ हो भी गया तब भी आप दूसरों को मदद करेंगे संभालने में, खुद ही परेशान नहीं हो जाएंगे। जो परेशान होंगे उनको भी परेशानी से निकालने वाले बन जाएंगे। इसलिए सवेरे 1 घंटा अपने लिए देना है। और एक और बात कह के मैं अपना समाप्त करूंगा कि ये सारी चीजें जब आप सुनते हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं सुनने, अच्छी बातें कहेंगे तो अच्छी लगेंगी, लेकिन कई लोग कहते हैं जीवन में लाना बड़ा मुश्किल लगता है। कौन कहता है मुश्किल लगता है? कौन कौन कहते हैं कि सच बोलना बड़ा मुश्किल है, अच्छा सोचना और मुश्किल है, और वो भी उसके लिए जिसने मेरा बुरा किया, जिसकी मैं शक्ल ना देखूं, उसके लिए मैं कैसे भला सोचूं? होता है मुश्किल। मैं कैसे दूसरे को माफ कर दूं? उसने तो मेरे साथ किया ही इतना खराब, मेरे साथ जो किया मैं भूल नहीं सकता। कई ऐसा कहते हैं, ना मैं भूला हूं, ना मैं भूलूंगा, ना भूलने की प्लानिंग है, सारी उम्र याद रखूंगा। नुकसान किसका? नुकसान किसका? जो याद रखेगा। जिसने किया वो तो करके भूल गया कि मैंने क्या किया था, वो तो बोल के चला गया, आपको कईयों को बोलता है, आपको भी बोल गया गुस्से में, और आपको लग रहा है इसने मेरी इंसल्ट की, मैं नहीं भूलूंगा। तो दुखी कौन हो रहा है? मैं। अब जितनी जल्दी उस बात को भूलेंगे और उसकी जगह उसके लिए अच्छी चिंतन चलाना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आप सुखी बनेंगे। इससे अलावा कोई तरीका नहीं है खुश रहने का, खुश सुखी रहने का। अब इसके लिए चाहिए शक्ति। हम आज कमजोर हो गए, क्यों नहीं सच बोला जाता? पहले तो बोलते थे लोग, पहले कहते थे गर्दन कट जाएगी पर मैं सच बोलूंगा, मैं जुबान का पक्का आदमी हूं, जुबान नहीं तोड़ता। आजकल लोग आया राम गया राम हो गए, कुछ भी कर देते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अंदर से हम कमजोर हैं, हमारा मन कमजोर हो चुका है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, और आत्मा में शक्ति भरने के लिए वो शक्ति का पावर हाउस परमात्मा है। हम परमात्मा से आज डिस्कनेक्टेड है। चाहे हम मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हैं बस फॉर्मेलिटी के लिए, मन हमारा लगता नहीं है परमात्मा में, क्योंकि सारा दिन तो मोबाइल में लगा हुआ है, सारा दिन तो निंदा चुगली में लगा हुआ है, तो भगवान में मन कैसे लगेगा? अब हमने अपना मन परमात्मा के साथ जोड़ना है, उसके साथ मन लगाना सीखना है। कौन कौन चाहते हैं कि मन लग जाए? सभी हाथ कर रहे हैं, वेरी गुड। उसके लिए मेडिटेशन, उसके लिए है राजयोग। मेडिटेशन वो विधि है जिसमें हम अपनी आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। जब हम परमात्मा के साथ एक मीठा प्यारा सा रिश्ता बनाते हैं, जब हम उसे अपना बड़ा समझकर, माता पिता समझकर, अपना दोस्त बंधु सखा समझकर उससे बातें करते हैं, उससे राय सलाह करते हैं, उसका मार्गदर्शन लेते हैं, तो उसे कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान लगाना। हिंदी में उसे राजयोग कहते हैं। वो योग नहीं जो शरीर वाला होता है, जिसमें सिर नीचे कर दो टांगे ऊपर, वो हठ योग है, तो शरीर का योग है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन आत्मा को तंदुरुस्त रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए मन की एक्सरसाइज
राजयोग है, जो हर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर सिखाया जाता है। लास्ट रिजल्ट वही है। आप कितनी भी अच्छी बातें सुन लो, धारणा में तब तक नहीं आएंगी जब तक हमारे अंदर शक्ति नहीं हो। शक्ति होगी तो सच्चाई के रास्ते पे चलना आसान होगा। वो कहते हैं सच का रास्ता तलवार की धार की तरह होता है, ताकत वाला ही चल सकता है। झूठ बोलना तो बड़ा आसान है, झूठी लाइफ बनाना बड़ा आसान है। तो उसके लिए जो बल चाहिए, पावर चाहिए, वो परमात्मा हमें अभी दे रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्था की कंट्रीब्यूशन ये बहुत बड़ी है कि वो मेडिटेशन से परमात्मा से लोगों को जोड़कर उनको बलशाली बना रही है, उनको पावरफुल बना रही है, उनकी आंतरिक शक्ति को बढ़ा रही है, ताकि वो पावरफुल मन समस्याओं से लड़ सके, परिस्थितियों में घबराए नहीं। जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए, ऊपर नीचे कुछ होए, तो वो हिले नहीं, स्टेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। मन हमारा सेट रहे, अपसेट ना हो। तो वो पावर राजयोग से मिलती है। और राजयोग कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बस उसकी विधि सीखने की जरूरत है। और वो विधि ब्रह्मा कुमारी के जो सेवा केंद्र के 2 एड्रेस दिए गए हैं, वहां पर आप कभी भी आकर वो विधि 7 डेज का कोर्स वहां कराते हैं। तो वो 7 डेज आपने आधा आधा घंटा आना है। तो उस आधा घंटा में अगर आप आएंगे तो आपको वो सीखना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप कहें तो कल से हम वो 7 डेज कोर्स एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं, जिस टाइम पे आप सेवा केंद्र पर, जैसे यहाँ इकट्ठे आए हैं, वहाँ भी ग्रुप में आएंगे, तो वहाँ पर हमारी टीचर बहनें आपको वो कोर्स सिखाएंगे। मेरे हिसाब से अगर शाम को 6 बजे रखें, 6 बजे आ सकते हैं शाम को कल से जो आना चाहते हैं 6 बजे आ सकते हैं। तो 6 बजे का टाइम रखते हैं, आधा घंटा पौना घंटा आपको सिखाएंगे, कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई पैसा नहीं लेते हम। ब्रह्मा कुमारी बहनों की जितनी भी सेवाएं हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सबको सिखाना है, सबको अच्छाई के रास्ते पे चलाना है, इस संकल्प के साथ ये कार्य करती है। ये प्रोग्राम भी इसलिए यहाँ रखा, इतना बढ़िया पैलेस आपके लिए लिया, अच्छी देखो अच्छी अच्छी सजावट हो रखी है। ये इसलिए लिया, इतना प्रोग्राम किया, मेरे को इतने दूर से बुलाया ताकि सबका जीवन अच्छा हो जाए, सबके जीवन में सुख शांति परमानेंट आ जाए, दुख तो भाग ही जाए, दुख तो कहीं दिखे ही ना। ये इनकी शुभ इच्छा है और आपकी भी इच्छा है कि हमारे जीवन में ये हो। बस करने की विधि है, वो 7 दिन आपने आना है। 7 दिन आके अच्छा लगे तो यात्रा को आगे बढ़ाना, ना अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं, तो घर में कर लेना, कुछ तो अच्छा सीखेंगे। अब जो आज इस लेक्चर में आए, किसी को अच्छा लगा, ज्यादातर को अच्छा लगा होगा, मान लो ना भी लगा अच्छा किसी को, तो भी कोई बात नहीं। हमको जबरदस्ती तो नहीं कह रहे कि इसको ये करो, अच्छा लगे तो अपना लो, ना लगे तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, वही आपने करना है। पर मैं समझता हूँ सबको अच्छा लगेगा, जो मुझे अच्छा लग सकता है तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो अभी हम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी एक झलक। हालांकि वो बड़ी गहरी बात है, पर फिर भी थोड़ा सा मैं आपको कराता हूँ। सभी अपने अपने स्थान पे बिल्कुल सीधा, कमर सीधी करके पांव नीचे रख के बैठ जाएं, स्ट्रेट। गहरा लंबी सांस लेते हुए, चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं। संसार की सारी हलचल से दूर एकदम शांत एकांत स्थान पर चल पड़े।
बिल्कुल एकांत स्थान, शहर से दूर, नदी के किनारे, बिल्कुल शांत वातावरण है। नुमा शाम का वक्त महसूस करें। सूरज ढल रहा है, ढलते हुए सूरज को महसूस करें। कितना सुंदर लग रहा है सूरज। पंछियों को देखें आसमान में, सभी पंछी अपने अपने घरों में वापस जा रहे हैं। बहुत सुंदर वक्त है। तन और मन रिफ्रेश हो रहा है। ऐसे सुंदर समय में अब अपने आप से बातें करें। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं आँख, नाक, कान, हाथ हूँ? या आँखों द्वारा देखने वाली आत्मा? पूछें अपने आप से। कानों द्वारा सुनने वाला कौन? हाथों के द्वारा कर्म करने वाला कौन? हर संकल्प की रचना करने वाला कौन? हर भावना को महसूस करने वाला कौन? अंदर से जवाब आएगा, मैं वही हूँ, एक चैतन्य शक्ति आत्मा जो इस शरीर को चला रही है, जो आंखों द्वारा देखती है, शरीर की मालिक है, जो अजर अमर अविनाशी है। मैं वही ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। फिर अपने आप से पूछे, मेरे पिता परमात्मा कौन? तो अंदर से जवाब मिलेगा, वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार परमात्मा है। मैं उनका बच्चा हूँ। वो शांति के सागर हैं। महसूस करें, उनसे शांति की किरणें निकलकर मेरे अंदर समाती जा रही है। मेरे पिता प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। मैं भी प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। कह दें अपने आप को, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं एक दिव्या आत्मा हूँ, सतयुगी आत्मा हूँ, परमात्म शक्तियों और प्यार से भरपूर आत्मा हूँ। खुशियों से संपन्न आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे खुशियों से संपन्न किया है। मेरी खुशी कोई मुझसे छीन नहीं सकता। खुशी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा से कह दे, हे मेरे परम पिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सुंदर जीवन देने के लिए। जीवन में हर चीज से भरपूर करने के लिए, अपना प्यार मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।